ईरान पाकिस्तान में इस वक्त विवाद है। विवाद किस बात का? ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? इस विवाद या जंग की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? ईरान से पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त आपके जहन में घूम रहे होंगे और आपको जान लेना चाहिए ईरान पाकिस्तान विवाद यानी ईरान के पाकिस्तान पर हमले की पूरी कहानी। एशिया में दो और देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया। मंगलवार को ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक किया। जवाब में गुरुवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान की सीमा में घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को तलब किया। हमले को लेकर ईरान ने भी साफ कहा कि उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर देश की प्रतिक्रिया निर्णायक और सख्त होगी। इन कार्रवाइयों के चलते दोनों देशों में तनाव बहुत बढ़ गया है। अब सवाल है कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान कभी एक दूसरे के घनिष्ठ दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब दोनों एक दूसरे के यहाँ हमले कर रहे हैं। आइए जानते हैं विवाद की शुरुआत हुई कैसे। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या दावा किया, दोनों देशों के रिश्ते कैसे बिगड़े हैं। तो विवाद की शुरुआत कैसे हुई? दोनों देशों के बीच हालिया तनाव तब पैदा हुआ जब ईरान ने मंगलवार शाम यानी 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया, जिसमें जैश अल अदल के 2 प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, 3 लड़कियां घायल हैं। ईरान की यह कार्रवाई उसके द्वारा हाल ही में किए गए हमलों की श्रृंखला का ही हिस्सा थी। पाकिस्तान में हमले से महज कुछ ही घंटे पहले ईरान ने सीरिया और इराक में भी मिसाइलें दागी। दरअसल ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 80 से ज्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी IS ने ली। ईरान को शक था कि हमले में जैश अल अदल का हाथ भी हो सकता है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या दावा किया? अब पाकिस्तान ने भी आतंकवादियों के ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक करने का दावा किया है। इसके विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा गुरुवार सुबह 4:30 बजे या 4:50 के आसपास पाकिस्तानी वायुसेना ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सरावन शहर में आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई में 7 विदेशी मारे गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। इस ऑपरेशन को मार्गबार सरमाचार नाम दिया गया है। बीते कई सालों से हम इसे लेकर ईरान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। लगातार ईरान के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की कि कैसे ईरान का गैर प्रशासित इलाका आतंकवादियों की पनाहगाह का अड्डा बन गया है। पाकिस्तान ने इसे लेकर ईरान को कई बार डॉजियर भी सौंपा था, साथ ही आतंकी गतिविधियों के कई सबूत भी दिए। पाकिस्तान की तरफ से ये बातें कही गई हैं। ईरान ने क्या कदम उठाया? वहीं अब हमले के बारे में जानकारी लेने के लिए ईरान ने पाकिस्तान प्रभारी DFR को अपने विदेश मंत्रालय में तलब किया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपना बयान दर्ज कराया। अब जरा दोनों देशों के रिश्ते पर बात कर लेते हैं। कैसे थे इन दोनों देशों के रिश्ते? ईरान का क्षेत्रफल दरअसल पाकिस्तान से 2 गुने से भी ज्यादा है, जबकि इसकी जनसंख्या पाकिस्तान की लगभग 1/3 है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार और महत्वपूर्ण गैर ईंधन खनिज संसाधन है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वो देश भी है जहां विदेश में पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया। दोनों देशों के रिश्तों में 3 मुद्दे ऊर्जा, सीमा और व्यापार बहुत महत्वपूर्ण रहे। वहीं रक्षा क्षेत्र में दोनों ने आपसी सहयोग भी किया। पाकिस्तान ने दरअसल 1965 में भारत के साथ युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को ईरान से मदद मिली। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य भी रहे। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने यहाँ विश्वविद्यालय खोले। यही वजह है कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा है। ईरान में इस्लामी क्रांति और पाकिस्तान से रिश्तों में दरार ये एक बड़ी कह सकते हैं कि रोचक तथ्य है। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादा समय तक मधुर नहीं रहे। 1979 में अयातुल्लाह खामेनेई की इस्लामी क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ आक्रमण ने दोनों देशों की दोस्ती में खटास ला दी है।
पाकिस्तानी प्रोफेसर और लेखक परवेज अमीराली हुदभॉय एक लेख में दावा करते हैं कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, पाकिस्तान सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिकियों के साथ शामिल हो गया। सऊदी के पैसे से दोनों ने मजहबी गुट पश्तून मुजाहिदीन बनाया और उसे हथियार बंद किया। ईरान ने भी मुजाहिदीन का समर्थन किया, लेकिन ताजिक उत्तरी गठबंधन वाले गुट का। जैसे जैसे पाकिस्तान और ईरान के मामलों में मजहब सामने आया, दोनों के रिश्ते खराब होते गए। दरअसल पाकिस्तान सुन्नी मूल का देश है, जबकि ईरान में शिया मुस्लिम बहुतायत में है। 1990 के दशक में पाकिस्तान में दोनों समुदायों के बीच तनाव हुआ, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ईरान पर शियाओं को भड़काने का आरोप लगाया। 1990 में पाकिस्तान के लाहौर में ईरान के राजदूत सादिक गंजी की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के पूर्व पुलिस अधिकारी हसन अब्बास ने हत्या के पीछे ISI का हाथ बताया। इसी समय ईरान की वायुसेना के कैडेटों को भी मार दिया गया। इन घटनाओं की वजह से दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। कभी दोस्त रहे दोनों देशों के बीच आतंकवाद ने भी एक बड़ी खाई पैदा की। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ उग्रवादी समूह लगातार सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं। ऐसा ही एक समूह जुंदाल्लाह हुआ करता था। इस आतंकवादी संगठन के नेता को 2010 में ईरान में फांसी दी गई। तब से संगठन के सदस्य जैश अल अदल सहित कई अन्य अलग अलग नामों से आतंकी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। जैश अल अदल संगठन ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दावा करने वाले गुट ने पिछले कुछ सालों में ईरानी सुरक्षा बलों पर बहुत सारे हमले किए। पहला बड़ा हमला अक्टूबर 2013 में हुआ। दिसंबर 2023 में जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हमला किया, उसकी जिम्मेदारी ली, जिसमें 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। मंगलवार को ईरानी सेना ने इसी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। अब एक एक करके कुछ सवालों के जवाब जान लीजिए। ईरान ने पाकिस्तान पर यह हवाई हमला क्यों किया? दरअसल तेहरान ने कथित तौर पर इराक और सीरिया में ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के खिलाफ हमले शुरू किए थे। इसके बाद उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के विदेश मंत्री इस समय दावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने वहीं पर बताया कि तथाकथित जैश अल अदल समूह पाकिस्तान की धरती से काम कर रहा ईरानी आतंकवादी समूह है, जिसको निशाना बनाया गया। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में पड़ोसी देश आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। जैश अल अदल जैसे आतंकी समूह पर ईरान को क्यों हमले की जरूरत पड़ गई? दरअसल जैश अल अदल पाकिस्तान से लगे सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहा था। ईरान का आरोप है कि इस आतंकवादी समूह को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कुछ हिस्सों में शरण दी गई है और उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो रहा है। क्या है आतंकवादी समूह जैश अल अदल? जैश अल अदल या जैश उल अदल दरअसल अरबी शाब्दिक अर्थ जिसका मतलब होता है न्याय की सेना, एक सुन्नी आतंकवादी और बलूची अलगाववादी संगठन है जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी ईरान में संचालित होता है। लेकिन अब इसके बहुत से कैंप पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में हैं, जहां सुन्नी बलूची पर्याप्त मात्रा में है। ये समूह कई बार ईरान में सैन्य कर्मियों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी ले चुके हैं। क्या ईरान के हमलों से मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? ये भी एक सवाल है। सीरिया, इराक और पाकिस्तान में ईरान के ताजा हमले निश्चित तौर पर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ाएंगे। ये इलाका पहले से ही घमासान का केंद्र बना हुआ है। गाजा पट्टी पर हमास के खिलाफ इसराइल का युद्ध जारी है, तो लाल सागर में हूती विद्रोही जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोहियों के बारे में कहा जाता है कि वो ईरान समर्थित है। अब एक और सवाल, ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा कितनी लंबी है? दोनों ही देश करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका है। एक सवाल और, ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने पलटवार क्यों किया? वो भी क्यों ईरान पर आतंकवादियों को शह देने का आरोप लगाता है? दरअसल पाकिस्तान ने 18 जनवरी को दावा किया था कि उसने ईरान के भीतर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया है। उसका भी आरोप है कि ईरान में शरण लिए आतंकी समूह पाकिस्तान में सुनियोजित हमले करते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में दरअसल कहा था कि पिछले कुछ सालों में ईरान से बातचीत के दौरान पाकिस्तान ने बार बार खुद को सरमाचार करने वाला पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों को ईरान में सुरक्षित पनाह मिलने को लेकर सुरक्षा चिंता जाहिर की। ये लोग ईरान के भीतर उस इलाके में रहते हैं जहां सरकार की पहुंच नहीं है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये सरमाचार आतंकी पाकिस्तान में आम लोगों का खून बहाते रहे, लिहाजा उसने पुख्ता सूचनाओं के आधार पर सुबह हवाई कार्रवाई की। तो कुल मिलाकर ये है ईरान पाकिस्तान वॉर की पूरी अपडेट।
हालांकि इसे अभी जंग नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला किया और जो खबरें सामने आई उसके बाद से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक समय में दोस्ताना रवैया रखने वाले ये दोनों ही देश आखिरकार किस वजह से भिड़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।